उत्तानपाद जी के एक पत्नी थी, नाम था सुनीति। उत्तानपाद को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए चले गए दूसरे राज्य में भ्रमण करने के लिए, और वहां से एक पत्नी को और लेकर के चले आए, क्योंकि घर में पुत्र नहीं था, अभी ध्रुव जी का जन्म नहीं हुआ था और इन्हें मालूम नहीं था कि हमारे घर में पुत्र होने वाला है। इसलिए वहां से विवाह कर करके उत्तानपाद जी लेकर चले आए। नाम था उनका सुरुचि। अब यह देख लीजिए, हर व्यक्ति को दो पत्नी होती हैं। वो दो पत्नी कौन है? मन है। यह मन दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक सुरुचि और एक सुनीति। जो शास्त्रों के नीति के अनुसार चले, जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं उन्हें सुनीति कहते हैं, और जो अपने रुचि के अनुसार चले उसको सुरुचि कहते हैं। उत्तानपाद जी के भी दो पत्नी, सुरुचि और सुनीति। एक दिन जब सुरुचि के गर्भ से कोई पुत्र नहीं था और सुनीति के गर्भ से जब ध्रुव जी का जन्म हुआ, उसके बाद से ध्रुव जी महाराज खेलते हुए अपने पिता के पास गए, और जैसे पिता के गोद में जाने के लिए गए तब तक सुरुचि मैया ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह अपने रुचि से चलती थी। तो हाथ पकड़ लिया और ध्रुव जी से कहा कि देखो, तुम अपने पिता के गोद में नहीं जा सकते हो खेलने के लिए। ध्रुव जी ने कहा कि क्यों? अरे मैया, अभी मैं छोटा हूं और मैं अपने पिता के गोद में खेलने नहीं जा सकता हूं। कही कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। कहे कि क्यों? तब क्या करूं? और तो चले जाओ जंगल में और जा करके भगवान का तपस्या करो, और जब तपस्या करोगे, तप करोगे तो भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान से एक वर मांगना। क्या? यह कहना भगवान से कि हमें सुरुचि मैया के गर्भ से पुनः पैदा करो, और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब तुम अपने पिता के पास जा सकते हो। अब देखिए, सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा मान लिया। अब जिसको भगवान से ही दर्शन हो जाएगा वह पुनः गर्भ में जाना चाहेगा? कभी कभी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन सुरुचि मैया ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, भगवान का पूजन करो, अर्चन करो, तप करो, भगवान का जब दर्शन हो जाए तो हमारे गर्भ में चले आना, और जब गर्भ से पैदा होगे तो अपने पिता के गोद में खेलने जाओगे।